माननीय मुख्यमंत्री महोदय विकास पुरुष मोहन यादव जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम विंध्य के विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ल जी, इस खबर को आप इत्मीनान से समझिए, क्योंकि अगर आप भी अपने मध्य प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, कोई अस्पताल या फिर सोनोग्राफी प्रबंधन का व्यक्ति आपकी रिपोर्ट में गर्भाशय होने की खबर आपको दे दे, तो निश्चित तौर पर या तो आप मजाकिया लहजे में पूरे प्रदेश में आपकी खिल्ली उड़ा दी जाएगी, या फिर आप कहीं ना कहीं भयभीत हो जाएंगे, आप डर जाएंगे और आप उन डॉक्टरों पर चिल्लाएंगे, क्योंकि वो आपके ही डॉक्टर हैं। और आपके डॉक्टर, आपकी सरकारी व्यवस्था, आपका सरकारी अस्पताल और आपके ही जांच से अगर वो खिलवाड़ कर दें, आपके ही कैरियर से खिलवाड़ कर दें, बाद में पता चले कि ये तो आपके बैठाए हुए भगवान हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ कोई भी रिपोर्ट, कैसी भी रिपोर्ट आ सकती है, और भले चाहे बाद में वो सिर्फ मजाक का पात्र बनकर रह जाए। ऐसी ही खबर है एक माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, वो आपके ही विंध्य से है, और ये विंध्य से एक ऐसी खबर है जिसने एक व्यक्ति को मजाक का पात्र बना दिया है। पहली दफा जब वह ये खबर सुनता है तो भाई उसके भी चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि मैं एक पुरुष हूं और मेरे शरीर के अंदर महिलाओं वाला गर्भाशय, वो भी उल्टा रिपोर्ट में आता है। जब वो सोनोग्राफी कराने जाता है एक सरकारी सोनोग्राफी सेंटर में, पता चलता है कि सोनोग्राफी सेंटर की जो रिपोर्ट आई है उसमें उसके पेट में गर्भाशय होने की रिपोर्ट है। इसके बाद उसके चेहरे में जो हवाइयां उड़ती है ना, वो हैरान परेशान हो जाता है। इसके बाद उसे ये भी कहा जाता है कि गर्भाशय है लेकिन उल्टा स्थिति में है, और ज्यादा परेशान हो जाता है। और फिर वो चौतरफा डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगता है, और फिर जो कुछ उसे पता चलता है तो उसको भी हंसी आ जाती है, और उसके हंसी के साथ साथ पूरे प्रदेश में वो शख्स एक हंसी का पात्र बन जाता है। क्योंकि कल्पना करिए कि एक पुरुष के शरीर के अंदर महिलाओं का गर्भाशय, जहां शायद बच्चा पलता है, वो गर्भाशय एक पुरुष के शरीर के अंदर हो, वो भी उस उम्र में, यानी 47 साल, यानी आधी उम्र बीत गई। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसके शरीर के अंदर महिला का गर्भाशय है जहां से बच्चे का जन्म होता है। आप सोचिए अगर उसकी जगह आप हो या फिर ऐसी खबर आप सुनेंगे तो आपको कैसा लगेगा। हालांकि पहली दफा जब कोई पूरी विश्वास के साथ उसे यह रिपोर्ट दिखाता है तो वो हैरान रह जाता है, और जिसकी रिपोर्ट होती है वो भी हैरान रह जाता है। उसके घर वाले सुनते हैं, उसकी बीवी बच्चे सुनते हैं, वो भी हैरान रह जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ये तो पुरुष है, वो भी आधी उम्र बीत गई, अब तक इनके बच्चे हैं, इनकी पत्नियां हैं। और सरकारी रिपोर्ट, मध्य प्रदेश की सरकारी व्यवस्था कितनी पुख्ता है, कितनी प्रमाणित है कि एक पुरुष के शरीर के अंदर गर्भाशय की रिपोर्ट आ जाती है, हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ मध्य प्रदेश में ही संभव है। इस खबर को आप समझिए, कैसे एक शख्स पेट दर्द की शिकायत को लेकर एक सरकारी सोनोग्राफी सेंटर में पहुंचता है और जांच करवाता है, सोनोग्राफी कराता है कि भाई पेट दर्द क्यों हो रहा है। जांच होती है, जांच रिपोर्ट आती है। फिर आप खबर देखिए, सोनोग्राफी में 47 साल का पुरुष बना महिला, निकला गर्भाशय। सतना में जांच कराने पहुंचे थे, नगर पंचायत अध्यक्ष बताया पोजीशन उल्टी, यानी उल्टी पोजीशन में गर्भाशय उनके शरीर में है, ये रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट के बाद वो हैरान और परेशान हो गए, चौतरफा डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगे। खबर पढ़िए, पेट दर्द की शिकायत पर पहुंचे थे सेंटर, स्टेशन रोड स्थित सतना डायग्नोस्टिक सेंटर में उचेहरा नगर पंचायत अध्यक्ष निरंजन प्रजापति 47 वर्ष ने 13 जनवरी को पेट दर्द की शिकायत पर सोनोग्राफी कराई थी। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, उनके शरीर में गर्भाशय होने का उल्लेख किया गया, वह भी उल्टी स्थिति में। इस गंभीर त्रुटि पर जब सेंटर के डॉक्टर अरविंद सराफा से संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। जब उनसे यह पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश की यह व्यवस्था है, मध्य प्रदेश की यह स्वास्थ्य व्यवस्था है जहां एक स्वस्थ इंसान को
बीमार बताया जाता है, एक स्वस्थ इंसान को ऐसी कंडीशन बता दी जाती है कि शायद जो कमज़ोर दिल के व्यक्ति हों उनका हार्ट अटैक हो जाए, वो अपनी जान गंवा दें, ऐसे उनके अंदर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है कि भाई कोई भी शख्स हो, महिलाओं का गर्भाशय कैसे किसी पुरुष के शरीर के अंदर जा सकता है, लेकिन ये संभव है। जो रिपोर्ट, जो खबर हमने बताई है, उस खबर से आपको समझ में आ गया होगा। ये सतना जिले की कहानी है, मध्य प्रदेश का विंध्य और विंध्य का सतना जिला। सतना जिले का यह एक सेंटर है जहां बाकायदा इन्होंने जांच कराई और जांच में यह पता चला कि उनके शरीर में बाकायदा गर्भाशय पल रहा है, गर्भाशय है, वो भी उल्टी स्थिति में। फिर क्या, वो हैरान हो गए, परेशान हो गए। डॉक्टर के पास जाकर इसकी पूछताछ करते हैं, जिनका नाम अरविंद सराफा है। उन्होंने इस पूरे मामले में कुछ जानकारी देने से इनकार कर दिया, यानी बचते नजर आए। आप सोचिए कैसे कोई भी व्यक्ति को ऐसी जानकारी दे सकता है और फिर वो व्यक्ति इस पूरे मामले को लेकर परेशान हो जाता है, अपनी जिंदगी को लेकर परेशान हो जाता है। क्योंकि पेट दर्द था और इसकी जांच कराने वो सतना डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचा था जांच कराने के लिए, लेकिन जांच रिपोर्ट जो आती है, उस जांच रिपोर्ट को देखकर वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। सिर्फ यही एक मामला नहीं है, पैथोलॉजिस्ट की जगह कंप्यूटर ऑपरेटर बना रहे हैं रिपोर्ट, वही का पूरा मामला है। दूसरा मामला आयुष्मान हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के पैथोलॉजी लैब से जुड़ा है। यहां आरोप है कि भारतीय चिकित्सा परिसर अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करते हुए पैथोलॉजी सेंटर डॉक्टर के हस्ताक्षर के बिना जारी की जा रही है। रिपोर्ट पर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर साक्षी चौरसिया का नाम तो होता है, लेकिन असली हस्ताक्षर नहीं, केवल प्रिंटेड हस्ताक्षर की सील लगी होती है। ये है मध्य प्रदेश की सरकारी व्यवस्था, जिस सरकारी व्यवस्था के बलबूते मध्य प्रदेश सरकार दम में भरती है, जहां लोग सामान्य या फिर स्वस्थ अस्पताल या पैथोलॉजी तक जाते हैं, सामान्य दर्द लेकर जाते हैं, लेकिन उनके अंदर गंभीर बीमारियां निकल आती हैं। वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अभी हाल ही में एक मामला और निकल कर आया था, जहां सोनोग्राफी कराने के बाद जो रिपोर्ट आई थी तो पता चला कि उसके शरीर के अंदर एक कॉकरोच है और वो कॉकरोच बाकायदा उसके सोनोग्राफी रिपोर्ट में प्रिंट हुआ था। बाद में पता चलता है कि वो जो कॉकरोच है तो वो उसके शरीर के अंदर नहीं, वो सोनोग्राफी मशीन में घुसा है। वो व्यक्ति जिसने जांच कराई थी भैया, वो असीन पसीन हो गया था, उसकी धड़कन तेज हो गई थी और वो बड़े अस्पतालों की तरफ भाग गया था। लेकिन भागने के बाद पता चला कि कॉकरोच उसके शरीर में नहीं, मशीन में घुसा था। ये सब कुछ मध्य प्रदेश में संभव है और शायद आप मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर इतना ज्यादा विश्वास कर शायद अपनी जान को बचाने की पूरी की पूरी उम्मीद बनाकर अस्पतालों में ना जाएं, या फिर जाएं तो खुद आत्मविश्वास के साथ जाएं, अन्यथा आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घट जाएंगी कि भैया बेमौत से पहले ही आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।